Hello friends, welcome to our channel. In this video, 6th standard Maths Maharashtra Board Lesson number 3 Integers. इस वीडियो में हम हिंदी में जानने वाले हैं ये टॉपिक। बहुत दिन हो गए मैथ के वीडियोस डालकर, अब डालना तो जरूरी था मैथ्स के वीडियोस, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीजर्स चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। तो दोस्तों इंटीजर्स क्या होता है आपको मैं इस वीडियो में पूरे इसी मतलब देखते हैं। हम इसके पार्ट करने लगते कि नहीं, हमें धीरे जैसे जैसे समय जाएगा हमें समझेगा, मतलब ज़्यादा बड़ा हो रहा है कि वीडियो, फिर हम ज़्यादा बड़ा होता हम इसमें कुछ पार्ट में हम ये वीडियो डिवाइड करेंगे। चलता है दोस्तों, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल काउंट हाउ मेनी बॉयज। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, चलता है, मतलब हम बाद में हिंदी में बता सकेंगे। आपको लगेगा मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़े रहा हूँ, ऐसा नहीं है। काउंट हाउ मेनी बॉयज फ्लावर्स एंड द आर इन द पिक्चर। देयर आर इन द पिक्चर मतलब इसमें जो पिक्चर हमें दी हुई है, इस पिक्चर में हमें क्या देखना है, इधर कितने बॉयज है, इधर कितने फ्लावर्स है और इधर हमें कितने डग्स दिए हुए हैं। तो हम देखें तो और उसके बाद रुको दोस्तों, भी हमें बताता हूँ काउंट करते, पर हम तो काम करते शुरुआत में हमें ये नहीं गिनना है इस पेड़ को कितने पन्ने। इधर से हमें कम दिख रहा है, बट इधर से अंदर देखे ना तो बहुत सारे इसके पन्ने होते हैं दोस्तों, अनलिमिटेड होते हैं। अगर तो दोस्तों इसलिए वो नहीं कहा हमने को। वी हैव टू काउंट objects in order to find out the answer to how many. इसे हम how many boys, how many flowers, how many ducks, हम ऐसा कहते हैं ना, how many, ये इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं। अब इसका बॉल्स देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉयज है, 4 फ्लावर मतलब 4 डक्स है, और फ्लावर्स के देखो तो 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 है, 5 ये 6 ये 7 है, 8 है 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 14 15 ये एक, और इसके हर जोड़ी में 3 फ्लावर्स है। हम देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 जोड़ियाँ है, मतलब 5 इंटू 5 3 is equal to 15 हो रहा है दोस्तों, 15 है पूरा तरह से। और दोस्तों नंबर्स भी created because of the need to count things is nature. We read the count of the things in the form of numbers. इसे हम नंबर्स में गिनते हैं दोस्तों, इधर ऐसा दिया है वो। अब हमें क्या करना है, लेट्स डिस्कस, हमें डिस्कस करना है। इधर कुछ बच्चे हमें डिस्कस करते दिख रहे हैं, दादा, समीर, सलमा और बहुत सारे दिख रहे हैं हमें। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं क्या क्या दादा कहता है। The numbers 1 2 3 4 the we have used up to now for देखते हैं for counting as called काउंटिंग नंबर्स। ये तो होता है ना 1 2 3 4, हम जो काउंट करते रहते हैं ना, वो कौन से नंबर्स बुलाते हैं उन्हें काउंटिंग नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स ऐसा उसे बुलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं ये समझा दोस्तों। 1 2 3 4 ऐसे एक से लगवाने जो नंबर था काउंटिंग नंबर, और उसे ऑल्सो हम क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसी ने नहीं सुना मुझे बताओ दोस्तों। नेचुरल नंबर्स हमने बहुत बचपन से हमने देखा है। बट इज इट पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई ऑफ और द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन द बीच। मतलब हम इस स्काई के तारे और जमीन के बीच मतलब बीच होती है समुद्र के इधर,
उधर की माती जो थी उनकी संख्या मत गिन सकते क्या? तो नहीं, हम वो नहीं गिन सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों, तो अब हम क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर्स मतलब कौन कौन से 1 2 3 4 3 2 1 3 2 ऐसा बहुत सारे से सबको क्या कहते हैं, हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नेचुरल नंबर्स। हम इन्हें क्या करते हैं, हमें अभी कभी भी हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 5 नथिंग रिमाइंस the zero the we write to show that is not seen in the list। इसमें नेचुरल नंबर्स में हम उससे नहीं लिखते। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट, मतलब अब ये समीर ने कहा तो दादा कह रहा है अब, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू विदाउट जीरो। द सेट ऑफ all natural numbers together with zero is the set of whole numbers। इन हम क्या करते हैं, जीरो के साथ whole numbers ऐसा बोला जाता है। whole numbers मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के आगे हमने, मतलब नेचुरल नंबर जिन भी संख्याओं में होगा उसे हम क्या बुलाएंगे, हम उसे whole numbers कहेंगे। जिस भी संख्या में मतलब जीरो होता है ना, वो whole number हम उसे बुलाते हैं। दादा, we need to use some other numbers without are not there in their group। तो सलमा क्या कहते हैं, मतलब ये बहुत से और ग्रुप्स होता है वो इनमें नहीं दिया जाता है। अब सलमा कहते हैं विच आर दोस, मतलब और कौन से होते हैं। हेयर्स आर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्रीज सेल्सियस, मतलब इसे क्या कहते हैं हम, अब ये हो गए 10 और डिग्री का चिन्ह, मतलब ये वो ऊपर होता है ना उसे डिग्री, और ये सी मतलब सेल्सियस, तो उसे क्या हम कल बोलाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। और इसे मैथ में हम क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं मैथ में हम उसे इसी तरह से। तो और even 8 डिग्री सेल्सियस इन विंटर बट नॉट डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस बट इन कश्मीर। तब दोस्तों हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो थोड़ा काम की चीज़ें हम ऊपर जाते हैं। ये जितने थोड़ा काम की जो लगा वही मैं बताऊंगा। काम का कौन सा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। ऊपर क्या आपने ये देखा, ये जो हमने अभी मैंने जो बताया, मतलब ये जो दिख रहा है ना हमें, ये कश्मीर वाला मैंने सिर्फ पढ़ के दिखा, जो है ना ये जो है वो हमने मतलब शुरुआती कमेंट जो देखते हैं उसका ही थोड़ा सा पार्ट है। इसका हमें ये लेने का काम नहीं होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस का कैसा आता है, इसलिए मैंने वो बताया। बाद में क्या उसने वो वही है, बट मैं अब जो बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ लर्न करना है। निगेटिव नंबर कौन थे आपको पता ही होंगे। निगेटिव अपने दोस्तों में शुरुआत में ही मुझे बताना था, ये बात मैं अब बता रहा हूँ कि आपको इंटीजर्स क्या होता है। शुरुआत में ये मैं फिर एक बार बताता हूँ, इंटीजर्स क्या होता है आपको यही मैंने बतानी। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स मतलब ये जो ऐसे ऊपर क्या करता है, हम रुको, हाँ मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स क्या होता है आपको समझना तो चाहिए, फिर आप कहेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है मुझे पता नहीं। सर ने पूछा इंटीजर्स तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ। चलो तो हम देखते हैं। अब क्या करते हैं, एक हम लाइन लिखते हैं। रुको, मैं इधर इस वाले पेन से कर रहा हूँ ना, आप ना नोटबुक में करोगे आप अच्छा होगा। आप स्केल से कर सकते हो, इधर का स्केल नहीं होती, इसमें कुछ स्केल हम यूज़ कर सकते हैं। उधर आपके पास स्केल होगी तो आप स्केल से आप कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इधर एक लाइन ले ली है, इसमें क्या करूँगा बीच में मैं ऐसे कुछ में लाइन ओढ़ूंगा। रुको टेढ़ी आ रही है, थोड़ी चलता है, बट आप जब करोगे ना स्केल से ही करना,
वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इधर मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ लाइन्स। हाँ, अब क्या करना है, मैं बीच में वाले 1 2 3 4 हाँ, अब इधर बीच में मैं 0 लिखूंगा। रुको थोड़े पेन जो है ना उसका फॉन्ट मैं बिग कर लेता हूँ। फिर एक बार करता हूँ। फॉन्ट मुझे थोड़ा बिग करना पड़ेगा लगता है। हाँ, अब क्या करता हूँ, पीछे लेता हूँ, बहुत ही बड़ा हो रहा है। हाँ, ये बहुत है। अब आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। आपको दिखना ही मेन है, बाकी कुछ मेन नहीं है। रुको। अब क्या करता हूँ मैं, एक बार पेन कलर चेंज करता हूँ। हाँ, अब इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा अगर बीच में मैं लिखूंगा 0 बड़ा थोड़ा। हाँ, और इधर क्या करता हूँ मैं, इधर जो हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं ना, उन्हें में अक्सर हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहलाते हैं। +3 अरे +4। हाँ, +1 +2 +3 +4 राइट। अब इधर लिखता हूँ -1 -2 -3 और -4 पीछे रुको। हाँ, -4 -3 -2 -1। अब दोस्तों, और ये है 0 बीच में होता है 0। बीच में लिखा है ना मैंने 0, दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन सिंबल निकल, ये है 0 हमारा। 0 को हम कौन सी भी साइन दे देते, तो दोस्तों ऐसी लाइन होती है। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे शुरुआत में हम क्या सीखते हैं, रुको दोस्तों, -10 नहीं है दोस्तों, -1 है। ये अलग है 1 और 0, इसलिए मेरे अलग रंग से 0 निकला है। आपको का माइंड थोड़ा अलग ना हो इसलिए। देन दोस्तों हमें क्या समझ रहा है इससे, ये जो लाइन है, ये रुको, इसमें हमें क्या दिख रहा है, 5 सेकंड। तो दोस्तों इस लाइन से हम और एक बात सीख सकते हैं। दोस्तों हम इससे क्या क्या सीखने को आपको लगेगा, तो दोस्तों इससे हमें आप इससे सीख सकते शुरुआत में कोई तो। अब शुरुआत में हम सीख सकते कि इसमें क्या सीख सकते हैं, हमने 0 की इससे एक भी साइन नहीं दिया, मतलब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स ये दोनों भी साइंस 0 को नहीं बैठती। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 0 को कौन सी साइन बैठती है, माइनस या पॉजिटिव, तो दोनों भी लाइन इससे नहीं बैठती। तो दोस्तों हमें ये लाइन समझ रही है कि इस लाइन में हर बार -4, उसमें हर एक बार प्लस हो रहा है। -4 + 1 = -3, -3 + 1 = -2, -2 + 1 = 1। अब इसका सब्ट्रैक्ट बेरीज हम आगे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक मैं आपसे बताता हूँ, -1 + 1 = 0, +1 + 1 = +2 हमें दोस्तों जब और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्लस वाले साइन है ना, ये प्लस वाले साइन को अक्सर हम नहीं लिखते। आप कहोगे हमने तो इसमें तो मैंने 1 2 3 नॉर्मल नंबर्स नहीं लिखे, बट दोस्तों हम ऐसा हमें नॉर्मल में जब लिखे ऑल्सो हम इसे हम नहीं लिख सकते दोस्तों। हमें ऐसा हमें अगर पहचानने को आए तो दोस्तों, अगर इसे साइन भी नहीं हो ना, तभी वो पॉजिटिव नंबर से हम ले सकते हैं।
समझा दोस्तों। बट माइनस जो होता है ना, माइनस वाला साइन हमें वो लेना ही पड़ता है नेगेटिव नंबर्स को। अगर हमें सिर्फ 1 आया तो हमने माइनस उसे माइनस वाला साइन है ऐसा नहीं मानना, तो उसे प्लस वाला साइन है ऐसा मानना, क्योंकि प्लस वाले को नहीं आते भी चलता है, बट नेगेटिव वाले को चलना जरूरी है। नेगेटिव वाले का साइन होना ही चाहिए ना, फिर वो नेगेटिव नहीं है। पर पॉजिटिव का वैसा नहीं होता। जब दोस्तों तो हम ये ऐसे ही लेकर हम नीचे जाते हैं। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, यहाँ माइल्स काउंट कर सकते हैं हम। ये सॉल्ट वगैरह में कुछ करना है। वॉट हाँ, अब क्या करते हैं हम, शोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। हाँ, हमें यही चाहिए था दोस्तों। तो दोस्तों इधर मैं इतना लिख नहीं सका, बट ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे लाइन लेनी है और इधर से हमें ऐसे दोनों तरफ से एरो, जैसे कि हम लाइन उससे बोलते हैं, हमें दोनों लाइन और उसमें बीच में ऐसे 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 हमें रेड निकालनी है। और इधर ये है निगेटिव नंबर से वाले, ये है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जिससे स्टार्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहलाते हैं। और ये जो होता है इधर वाले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और एक हमें एग्जांपल दिया है दोस्तों, दो एग्जांपल्स है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों कैन यू टेल, अभी एक बच्चे ने ये लिखा है कि क्या लिखा है, माई क्लास दिस इज स्टडी VI, मतलब मैं क्लास में पढ़ता हूँ 6th के, और वो मेरे स्कूल का एक पार्ट है। माई स्कूल ये टाउन का पार्ट है, टाउन ये तालुका का पार्ट है, और तालुका डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला का पार्ट है। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेरी महाराष्ट्र स्टेट की है, वो ऐसा उसने लिखा है। मतलब क्या हुआ, मतलब वो उसे ऐसा हम बना सकते हैं कि ऐसे गोल में हम क्या करते हैं, रुको अब मैं पेन से लिखा था। हाँ, एक बड़े से गोल में हम रुको, कट कलर चेंज, हमने ऐसे ये नीचे वाला गोल को आप बिल्कुल भी मत डरना है, रुको मैं ऊपर ही ले लेता हूँ एक बार, मतलब उसे नहीं लोगे। राइट, अब इधर लिया मैंने, हाँ थोड़ा नीचे लिया है मैंने। हाँ, इधर निकालूंगा, ये गोल ये है और इसके बीच पहले छोटा एक गोल, उस गोल में वो उसकी क्लास इसलिए CL लिखा मैंने, सिर्फ C लिखता हूँ, जाने दो C, और C बड़ा लिखता हूँ थोड़ा। C के अंदर, C किस में, टाउन में, टाउन ये वाला को, उससे थोड़ा बड़ा टाउन और उससे बड़ा थोड़ा तालुका और उससे थोड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट, और ये है पूरा महाराष्ट्र स्टेट। मतलब गोल के अंदर गोल ऐसा हम ले सकते हैं। जैसे इधर दोस्तों अच्छी तरह से हमें बताया गया है, तो हम इस पर ही देखते हैं। हाँ, वैसे ही उन्होंने क्या देखा है, वैसे सेम तरीके से हम नंबर्स वाला ग्रुप बना सकते हैं क्या। हाँ दोस्तों वो कैसा होगा, पहले दोस्तों हमने इधर मैंने दिखा था वो गोल, अगर इसमें हमने देखा तो इधर ये नेचुरल नंबर की जगह क्लास होता C, और इधर हमने T होता, और इसमें मंडल मतलब टाउन, ये टाउन होता, और ये तालुका, क्लास तालुका टाउन, मतलब ये इसके बीच में ये तालुका के बीच में टाउन के बीच में स्कूल, ऐसा हम धरते हैं ना। तो वैसे ही इंटीजर्स के बीच में वोल नंबर्स होते हैं। वोल नंबर्स मतलब वोल नंबर से बड़ा पार्ट है और नेचुरल नंबर से उससे छोटा पार्ट है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें डायग्राम लिखो बोले तो मतलब ये क्वेश्चन आया तो हमें ये आंसर लिखना है। इस सेम वे से हम कौन सा बना सकेंगे, डायग्राम निकालना है। ये पहला वाला गोल, उसमें इंटीजर्स 1 -1 -2, उसके बाद वोल नंबर्स वाला थोड़ा बड़ा और नेचुरल नंबर वाला थोड़ा और छोटा, ऐसा हम बनाना है दोस्तों। उसके बाद हम नीचे जा सकते हैं।
प्रैक्टिस सेट 4, प्रैक्टिस सेट 4। अभी हम प्रैक्टिस सेट हमें आ गई है, तो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव हमें ये देख लेना है। अब दोस्तों ये जो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोटबुक में लिखिएगा, मैं इधर लिख नहीं सकता क्योंकि इधर लिखने को जगह भी नहीं, मैंने वैसे बोला तो। इधर -5 माइनस का लोगो आ गया, खत्म माइनस मतलब ये निगेटिव हो गया, निगेटिव नंबर है शुरुआत वाला। सेकंड वाला हो बोलो तो वो प्लस है, इसलिए पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव ही होगा। और थर्ड वाला वापस से एक बार माइनस। और 7 मैंने बताया वैसे इसे माइनस नहीं धरना, क्योंकि पॉजिटिव माइनस लगता ही है कंपलसरी, बट प्लस का नहीं हुआ है तभी चलता है, इसलिए प्लस हुआ है हम ऐसा धरते हैं। और फिर पॉजिटिव है, और उसके बाद +26, ये फिर एक बार प्लस है, उसके बाद -49, ये माइनस है, ये -39 37, ये माइनस है, इधर कोई भी नहीं इसलिए पॉजिटिव नंबर ही है। और ये बोले तो ये -25 है, इसलिए निगेटिव है, इसलिए ये प्लस है, इसलिए ये इसलिए पॉजिटिव है। और ये इसके कुछ भी साइन नहीं है, इसलिए वो पॉजिटिव ही होगा। और -4 इसलिए वो निगेटिव होगा ही, तो -12 इज इक्वल टू निगेटिव नंबर। और 27 का कुछ भी साइन नहीं है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमें है अब given below are the temperature in same cities, write them using the proper signs। अब हमें प्लेस और टेम्परेचर हमें दी हुई है, और उसमें हमें कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है ये हमें जानना है। तो दोस्तों हमें कुछ चीज़ के ट्रिक्स होते हैं, वो मैं शुरुआत में पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। फिर प्लेस कौन से, शिमला, लेह, दिल्ली आपको पता है दिल्ली, हाँ, नागपुर, दिल्ली। अब ये जो है ना, ये 4 हमें दी हुई है, तो इनमें हमें कौन से इसमें मतलब माइनस में प्लस में हमें बताना है। देन दोस्तों अब हम बताते हैं, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स कौन सी, वो बहुत सिंपल ट्रिक्स है, हमें कुछ कम सबसे याद रखना है। आपको याद रखना है अंडर, बिलो, अबव, और इतने ही शब्द हमें याद रखना है, अंडर, बिलो, ऑफ, अबव, इतना ही याद रखना है। क्यों, कौन से, अंडर, बिलो और अबव। आपको भी इन शब्द को याद रखने से क्या हमें कहीं ऊपर वाला बोलने वाला है चलो तो ये वाला आंसर है, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। आंसर तो आपको खुद ही सॉल्व करना है, बट इन्हीं ट्रिक से हम कर सकते हैं। कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। चलो अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल से ही मैं बता देता हूँ। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब दोस्तों जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आप 0 डिग्री और सेल्सियस जो होते हैं वो हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, मतलब इसे बिलो है, बिलो होने के बस लिए हम क्या करेंगे, आपको 7 ये 0 से आ गया, हाँ चलो तो ये हो गया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें बिलो, अबव, अंडर, इधर हमें बिलो और अबव दिया है, कुछ जगह अंडर भी होता है, बिलो, अबव, अंडर इतना लगा, इसलिए हम ऐसे लोग भी याद सकते हैं, ABU की BU A कुछ भी याद रख सकते हैं आप, बट आपको यही याद रखना है इंटीजर्स के ये वाले क्वेश्चन, मतलब डिग्री सेल्सियस वाले क्वेश्चंस के लिए। इसलिए मैंने तभी वो नहीं बताया आपको लगेगा कि मैंने वो तब को नहीं बताया कि वो वाला मैंने शुरुआत में क्यों नहीं पढ़ा। तो ये इतना ही हमें याद रखना था, तो हम टाइम पास क्यों करें, हमारा टाइम वेस्ट जाता, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया कि इतनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों। जब क्वेश्चन आया तो आपको जल्दी से मैं एग्जांपल बता सकता था, इसलिए। अब 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। देन दोस्तों इधर बिलो आया, बिलो मतलब कम, तो बिलो होने की वजह से ये माइनस में गया, कम होने के इसलिए मतलब कम होने से वजह से 0 से कम हमें जब ओरिजिन से कम है वो माइनस में होगा ना, तो इसलिए ये माइनस में गया। देन दोस्तों इसलिए -7 डिग्री सेल्सियस हमें ऐसा आंसर लिखना है।
देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बिलो आने की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस के। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस क्यों दिए हम बता दो एक बार। मतलब डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों आपको लगेगा 0 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं है। बट दोस्तों ओरिजिन क्या होता है 0। और दोस्तों कि ऐसे हम कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से कम है, पर वो समझेगा क्या हमें प्लस है क्या माइनस है, नहीं समझेगा ना। वो -3 भी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, राइट ना। तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस हमें इधर दिया हुआ है, ओरिजिन से कम होना चाहिए इसलिए ऐसे दिया है। उसके बाद 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बिलो आया खत्म। जिसे दोस्तों कितना सिंपल है। हम ये हमारा डैम कहते हैं ना, हमारा बाएं हाथ का मल ऐसा कहते हैं ना, या फिर मेरे बाएं हाथ का काम है मेरे दाएं हाथ का काम है, वैसा बोलते हैं ना, वैसी तरह से हुआ है। तो ये उसके बाद दिल्ली का है अलग 22 डिग्री सेल्सियस अबाउ। सिर्फ वर्ड याद रखना है, गड़बड़ में नहीं करना है। बाएं हाथ का काम है बट इसमें भी गड़बड़ की तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर कहोगे मेरी ट्रिक तो गलत थी, मेरी ट्रिक गलत है ऐसा कहोगे आप तो। बट आपको ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम में बहुत सारा टाइम दिया होता है, एक क्वेश्चन को बहुत सारा टाइम होता है, और एक क्वेश्चन को लगता है कितना टाइम है, सिर्फ 10 सेकंड्स, उसके भी ज़्यादा लगे तो भी कुछ नहीं। बट हमें धीरे से सॉल्व करना है, इसमें मार्क बहुत हमारे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए तो 22 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री। तो दोस्तों इसलिए ये अबाउ होने की वजह से क्या होगा +22 डिग्री सेल्सियस, ऐसा इसका आंसर। उसके बाद नागपुर का कहे तो मेरे से सुनना है नहीं दोस्तों, आपको ये नोटबुक में लिखना है और ये याद रखना है दोस्तों एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में मैंने आने वाला हूँ दोस्तों, आपको खुद सॉल्व करना है। नागपुर का हम देखें तो 33 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री। देन दोस्तों इसका आंसर होगा प्लस, क्योंकि अबाउ आया ना तो पॉजिटिव हुआ ये तो हमने ये सब हमने देख लिया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग इन प्रॉपर साइंस। सब में दोस्तों ये सारे 4 क्वेश्चन से इसका आंसर अब आप सॉल्व कर सकते हो ना। तो दोस्तों अब कर सकते हैं, पर मैं एक बार आपको तभी बताती रहता हूँ। अब मुझे ये दे रहा है डेप्थ ऑफ। अभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो है ना जिस सी के लिए हमने क्या किया है 512 मतलब 512 मीटर हमने नीचे सी के लिए हमने क्या किया, सी मतलब ए वाला सी के लिए हमने क्या किया है, इसमें इसके नीचे हमने मीटर्स लिया है, बिलो है इसलिए इसका क्या हुआ प्रॉपर साइन क्या हुआ, माइनस वाली इसकी साइन हुई -512 मीटर्स। देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आंसर द हाइट ऑफ दोस्तों ICB हमें मतलब राइट ही क्वेश्चन आया तो मतलब लिखो यहाँ पर। हमने पहले सिंग मतलब ये वाले क्वेश्चन देखे, मतलब क्या साइन वाले, मतलब जिसमें हम एग्जाम में कहते हैं ना लिखे वाले क्वेश्चंस, हमें ऐसा दिया तो 5/4 मतलब 510 - 400, तो हम जल्दी से लिख देते हैं 110। बट अगर हमें ऐसा दिया कि राम ने 510 रुपए की राम ने 510 रुपए की एक उस राम ने ऐसा कुछ रामराव के पास शामू के पास 510 रुपए थे, और वो उसने एक दुकानदार से एक बुक खरीदी, मतलब कई बुक्स खरीदी, तो उन बुक्स की कीमत उसे 400 रुपया हुई। तो उसके बाद कितने पैसे हो रहे, तो हम उसका आंसर नहीं देख सकते 110। बट ऐसे राइटी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे राइटी क्वेश्चन कहते हैं, ये थोड़ा चकवा क्वेश्चन होता है इसलिए लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। स्कॉलरशिप का ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बहुत बार, आपको पता हुआ। अब दोस्तों इसका क्या है,
द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इन 8848 मीटर्स। तो ये ऊपर होगा इसलिए प्लस में होगा। हिमालय क्या जमीन के नीचे था क्या? नहीं, जमीन के ऊपर था हिमालयाज। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये काइट के नीचे होती है, जमीन के ऊपर ही होती है ना, ऊपर तो प्लस में गया, अबव में गया, आकाश में बना हुआ है ना 120, इसलिए वो प्लस में गया। द 10 ये जो गुफा अगर मतलब कि सुरंग, एक सुरंग 2 मीटर अंडर, एक सुरंग 2 मीटर अंदर, अंडर मतलब नीचे। मैंने कहा था ना कौन कौन से शब्द याद रखने हैं? बिलो, अबाउ एंड अंडर। ये तीन ही शब्द याद रखना है आपको। अंडर, अंडर मतलब नीचे हुआ, नीचे हुआ इसलिए -2 मीटर्स में हमें इसका आंसर होगा। मैंने समझा इसलिए आपको इतना टाइम लगा होगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अगर सिर्फ सॉल्व किए तो आपको समझेगा भी नहीं। कभी मैंने पेपर आपको इजी चपका दिया और कभी मैंने इसका सॉल्व कर दिया। 6th स्टैंडर्ड का बहुत सिंपल हमें दिया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता ये। अब दोस्तों मैंने बताया था ना कि अब हम क्या देखेंगे, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसी होती है वो अब हम देखेंगे। इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब दोस्तों इंटीजर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे देखते हैं वो मैं शुरुआत में आपको बताना चाहता हूँ। ऑन द नंबर लाइन वी शॉल शो द रैबिट। रुको 5 सेकंड। हाँ कुछ नहीं। हाँ दोस्तों मैंने देख लिया, थोड़ा सा टाइम बचा है। हम क्या करते हैं आज के वीडियो में हम सिर्फ प्लस साइन वाले देखते हैं। कल के वीडियो में हम मतलब जब अगला वीडियो डालेंगे, कल का नहीं, जब भी हम अगला डालेंगे, कल आज परसों तेरे मतलब जब भी हम डालेंगे ये वीडियो मतलब पार्ट 2 का, तब हम माइनस साइन देखेंगे पर प्लस साइन हम इस वीडियो। अब दोस्तों ये भी कुछ नहीं है, जितने जल्दी हुआ उतने हम करनेंगे नहीं, क्योंकि गड़बड़ करने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको समझे ही नहीं तो फायदा क्या हुआ, तो इसलिए मैं चलो तो समझा रहा हूँ। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, एक्टिविटी है एडिशन की। ऑन द नंबर लाइन वी शो द रैबिट। हमें रैबिट एक दिख रहा है ना, वो हॉप्स कर रहा है मतलब जंप ले रहा है कुछ, तो वो राइट, अगर वो राइट की तरफ से जंप कर रहा है। हमें 2 ही चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कि अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव में की साइन में होगा, मतलब वो प्लस के साइन में हो रहा है, मतलब वो प्लस में जा रहा है। अगर वो लेफ्ट में जा रहा है तो वो निगेटिव साइन में हम लेंगे। समझा? कितना इजी है दोस्तों। देन दोस्तों एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है। एट फर्स्ट द रैबिट वाज एट द नंबर। शुरुआत में रैबिट किधर था? शुरुआत में रैबिट +1 में था। इट्स हॉप्ड टू राइट। कितने यूनिट आगे गया? वो 5 यूनिट्स आगे गया। इट इज शो एट नंबर 6 +6 इज नाउ। अब वो किधर जाएगा? वो +6 पर जाएगा राइट नाउ। इसलिए +1 + 5 इसलिए इज इक्वल टू +1 + 5 इज इक्वल टू +6। देन आंसर ऑफ द क्वेश्चन हमने ले लिया। हम ऐसे भी क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों माइनस का भी आंसर हम कर सकते हैं। इसके हमने कुछ ही तरीका देख लिया है। तो हमने प्लस का हमने एक एग्जांपल देखा, माइनस का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस का सिर्फ उल्टा जाता है, तो माइनस ये दोनों जो होता है वो प्लस करना होता है और माइनस का साइन दे देना होता है। दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, ऐसी एक सिंपल तरीका जिससे आप विदिन 3 सेकंड या फिर विदिन 5 सेकंड या फिर विदिन 2 सेकंड जितनी स्पीड होगी, जितना माइंड वो यूज करता होगा पढ़ाई में, उसी तरह से वो आंसर दे सकता है। तो ऐसी इतनी सिंपल ट्रिक कोई भी बच्चा हो वो 10 सेकंड के अंदर आंसर देगा ही। ऐसे एक तरीका मैं बताने वाला हूँ। टू ऐड अ नेगेटिव मतलब क्या करना होता है, to add the negative number to the given number we move
द मीनिंग यूजिंग, रुको मैं एक बार बताने वाला। हाँ, हमें क्या करना है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ऊपर वाला जो है ना वो हमें ध्यान में भी नहीं लेना है, ये वाला पार्टी हमें ध्यान में लेना है। ये नाउ है नाउ कौन सा है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, when adding integers with the same sign, ignore the signs and add the numbers we given the common sign to their sum। मतलब कितनी सिंपल तरीका है, अगर ऐसा पूछा है मतलब दोनों की साइन सेम है, अगर ऐसा है +1 और +2, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितनी क्या तरीका यूज करना होता है उनमें, मतलब दोनों को जो साइन होते हैं ना उनकी वो साइन हमें इग्नोर कर देनी है कुछ टाइम के लिए, और क्या करना है उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है शुरुआत में, और वो जो उनका कॉमन साइन होगा ना वो उन्हें दे देना है। कितना सिंपल। अगर मैंने ऐसा कहा मेरे पास +8 और +5 ऐसा मैंने बताया, +8 और +5 या फिर +10 बता दो, +10 और +5 ऐसा आया, तो ये दोनों के साइन को है प्लस, तो ये मैं इग्नोर कर दूंगा, और 10 और 5 को मैं ऐड कर कर उनका साइन कौन है, दोनों का सेम साइन में उधर लगा देना है, +15 आ गया आंसर, राइट। ये कैसा तरीका हो गया, मैं ये तरीका बना कैसे आप ये भी मैं बता सकता हूँ कैसे। तो दोस्तों हम शुरुआत में हमारे पास नेचुरल नंबर्स है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स में कौन सा होता है वो, मैं शुरुआत में एक साइन लेता हूँ, ये एक लेता हूँ 7 और एक लेता हूँ 9, ये क्या हो गया नेचुरल नंबर्स, और ये पॉजिटिव नंबर्स भी है। रुको, नेचुरल नंबर्स को हम कभी भी ऐड करते हैं, तो दोनों के भी ऐड कर कर हम कौन सी साइन लेते हैं, रुको हम कौन सी दोनों के हम रुको कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ, क्या हो गया पता है क्या, थोड़ी सी फॉन्ट कम हो गया है इसका। हाँ, अब दोनों को ऐड करते हैं हम क्या करते हैं 16 + 16, ये 16 हमने लिख दिया, राइट। बट दोस्तों हम इसमें कुछ भी साइन ऐड नहीं करते, इसका मतलब क्या होता है मतलब दोस्तों बताओ मुझे, इसका मतलब ये क्या होता है, ये भी प्लस में होता है। अब इधर भी हमें कुछ नहीं लिखा तो हम कॉमा में ले, तो फिर एक बार कम फॉन्ट, ये क्या हो रहा है, मीडियम फॉन्ट कभी भी अच्छा होता है ही, और ये हाँ, फिर ये दोस्तों इसलिए इधर कोई भी साइन नहीं, इसलिए हमें क्या इधर लिखते हैं, इधर हमें प्लस लिख देते हैं, तो हमें ये वाले एग्जाम कैसे से हुआ ना, और इधर भी कुछ एग्जाम करने हैं इसलिए ये +16 भी हुआ, +16 होने की वजह से ये भी +16 हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि मतलब प्लस हमने वही किया कि नहीं, इग्नोर किया, 7 और 9 के हमने एडिशन की और उसका आंसर है 16, और दोनों का प्लस हमने लिख दिया, और उसी सूत्र से हमने ये आंसर हमने बनाया, हमने सीख लिया है दोस्तों, समझा कैसे हमने, और माइनस, इसलिए माइनस का भी हम वही करते हैं, और यही तरीका है उस चीज का। अब दूसरा हम देखते हैं व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, मतलब क्या करना है, डिफरेंट साइन हमें दी है, इग्नोर द साइंस, मतलब हमें क्या करना है, मैं पहले वो पढ़ लिया मैंने, दो तो पहले पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करते हैं, हम शुरुआत में हमने अलग अलग साइन वाले हमने लिए, तो हम कैसा होगा, हमने इनका क्या करना है, हमें इनको जो डिफरेंट साइन ना वो दोनों में इग्नोर कर देनी है, तो इग्नोर कर देने के बाद हम उन दोनों को शुरुआत में क्या करना है, बड़े साइन जो होता है ना उन दोनों में से बड़ा साइन बोल रहा हो, बड़ा नंबर जो होता है ना माइनस का या फिर प्लस का, कौन सा भी बड़ा हो वो हमें लेना है, और उससे छोटा स्मॉलर नंबर हमें
माइनस कर देना है, मतलब दोनों की हमने वज़ाबाकी हमें कर लेनी है, हमें सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी बिगर साइन का नंबर है, बिगर वाले जो वर्ड का नंबर है, कौन सा उन दोनों में जो बिगर था उससे हमने छोटा नंबर माइनस किया, वो वाला बिगर नंबर का हमें जो साइन थी वो साइन हमें ले लेनी है। समझा? तो दोस्तों हमें उसका मैं शुरुआत में मैं खुद एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अगर मैंने ले लिया, ऊपर हो ना, ये क्या हो रहा है, हाँ, अगर मैंने लिया +16 इधर साइन दियो क्या, हाँ चल दे देता हूँ, माइनस वाला ये लेना ही पड़ेगा, इसे और उधर प्लस में लेता हूँ मैं, और इसका एक ऐसा एग्जांपल है, ये बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको लिख के दे रहा हूँ। और इसका आंसर कैसा आएगा मैं बताता हूँ। ये क्यों बनाया हुआ है यार दोस्तों, मैं हमेशा की तरह मैं नॉर्मल इससे बता के देखता हूँ +16। और दोस्तों इससे बड़ा साइन कौन, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम से इसमें लिए तो इन दोनों के -3 आंसर -3 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 6 ऐसा हमने नॉर्मल में हमने -16 प्लस हमने टेढ़े इसमें लिए -16 प्लस रुको बहुत ही छोटा हुआ, कैसे की भी हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, हम टेढ़े लाइन में लिखे तो कैसा होगा वो +16 -16 और +13, इन दोनों के में बेरीज करने के वजह से हम क्या करेंगे, देखो हम बचपन से हमें इसका -3 ऐसा आंसर आएगा ना, क्योंकि ये 13 है ना, 13 से पीछे हमने गए जी हमें ओरिजिन वाली लाइन से, वैसे 13 उसके बाद और एक माइनस लिया था 12 11 और इधर की भी एक लाइन ऐसी कम होगी। तो क्या होगा, ऐसे माइनस 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 कर 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 करके क्या होगा, अब क्या करना, नोटबुक में होगा ना, तो नोटबुक में क्या करना, बहुत बड़ी लाइन लेना और उधर क्या करना, उधर माइनस कितने तक भी लिखना, -20 तक लिखना, फिर कितना भी लिखना, ज़्यादातर -5 तक लिखना और -5 तक लिखना। और इधर से प्लस में देखे तो +13 तक लेना, +13 से क्या करना, 1 1 1 1 माइनस करते जाना जब तक 16 नहीं, 16 बार हम माइनस था वो करना है। 16 बार माइनस हम करें तो -3 ये वाले लाइन पर हम पहुंचते, इसलिए कभी भी ये हमारा इसलिए सूत्र हमारा तैयार होता है, क्योंकि हमने शुरुआत में जिन्हें भी सूत्र तैयार किया ना, उन्होंने वो ये तरीका करके देखा और उन्हें ये आइडिया सोची कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बहुत सारी वैसे एग्जाम्पल करके देखे, हाँ, और उन्होंने जो मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों को, साइंटिस्ट को ये फार्मूला बताया और उन्हें भी ये पता गया और ये हमें दिया गया है इंटीजर्स इस चैप्टर में। अब दोस्तों हमें क्या करना है, रुको ना, रुको क्यों है, हाँ अब आया ठीक, ऊपर के नीचे आया, हाँ प्रैक्टिस सेट 5 करना है हमें, 8 + 6 करना है। अब दोस्तों हाँ, शुरुआत में ये वाली लाइन हमें ऐड करनी है और उसके बाद सेकंड वाला ये अलग है। तब इसमें क्या करना है, ये हम सिंपल ही कर सकते हैं ऐड वाला, शुरुआत वाला जो हम बाद में देखते, पहले सेकंड वाला हम करते हैं।
हाँ ये दोस्तों हमें याद दे रहे कि हमारा नोटबुक का मतलब अब जो पाना था उसके जैसे दिख रहा है क्या, लाइन टेढ़ी लाइन हम नोटबुक पे हमें कर लेना है। और क्या करना है, ऊपर प्लस इधर जैसा जैसा दिखा है वैसा सा हमें लाइन मार्कर हमें करना है। दोस्तों हमें इधर हर वर्ड को 8 से प्लस 8 से लेना है, +4 से ऐसा हमें करना है। तो कैसा करना है, -2 और 8 प्लस, तो हर वर्ड को हमें क्या करना है इधर हाँ -2 प्लस 8, देन हमें क्या करना है वही फॉर्मूला, जिस दोनों को इग्नोर कर देना अलग है। हमें क्या करना है, हर वर्ड को शुरुआत में इस वाली लाइन में ये प्लस लेंगे, ये +8 लेंगे सारी ये लाइन में, मतलब 6 से +8 को मुकाबला 0 से भी और 4 से भी, और फिर 4 का 4 से 4 से, फिर 3 से, फिर 5 से हम लेंगे, समझा? ऐसा हमें करना है। तब दोस्तों -2 और +8 इसका आंसर हम +6 आया। तो दोस्तों हमने दोनों का साइन इग्नोर कर दिए और 2 और 8 को क्या कर लिया, बड़े से हमने छोटा नंबर माइनस किया तो 6 आंसर आया, और बड़े का साइन था प्लस तो इसलिए आ गया +6। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, +6 और +8, +6 और +8 रुको +6 और +8 इज = 14 आता है। दोनों भी प्लस है इसलिए दोनों की बेरीज कर हमें उनका जो नॉर्मली साइन है वो हमें दे देना है उन्हें, और 0 और 8 हमें इसका आंसर +8 ही आएगा। उसके बाद -4 + 8 = दोनों की बैग वेरिएबल करेगी तो 4 और 4 बड़ा का साइन है प्लस, तो +4 इसका आंसर। इसका आंसर आएगा +2, राइट ना, और इसका आंसर आएगा 10। और इसका आंसर आएगा +4, इसका आंसर आएगा 0। इसको मैं कोई भी साइन नहीं दूंगा क्योंकि 0 को कौन सा भी साइन नहीं होता। -3 से सबका तो माइनस, इसको रुको माइनस, पहली बार मैं इतने लिख रहा हूँ इस पेन से, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, पहली बार आपके लिए भी नहीं यूज करता। दोस्तों -0 से कौन सी भी साइन लेना वो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो जितना है ना उतनी वैल्यू हमें लिख देनी होती है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद जीरो की इसलिए कुछ वैल्यू हम नहीं लेते, तो किसी भी वर्ड के बाद में हमने 0 ले लिया है तब हमें वैल्यू हम ले सकते हैं। सारे के मैं आंसर सिर्फ लिख रहा हूँ, शुरुआत में मैंने एक बताया ना, अब सिर्फ मैं आंसर लिख रहा हूँ। अब सारे ये अपने नोटबुक में हम लिख सकते हैं। अभी भी हमारा बहुत कुछ बाकी है, इंटीजर चैप्टर कुछ छोटा नहीं है दोस्तों, अब छोटा से मत समझना, हाँ तो छोटा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा समझा तो नहीं चलेगा। हाँ ये हमको क्या करना है, यही हमें अपने नोटबुक में लिख लेना है। एक बार स्क्रीनशॉट प्लीज लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। थोड़ा भी बाकी है, हम 1 तक, ये 1 वाले जो है ऐड
वो करेंगे और वीडियो को रुको कितने बजे मैं एक बार देख लेता हूँ। अब बहुत टाइम हो गया। हम एक बार क्या करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा +14। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ क्योंकि और मैं थोड़ा थोड़ा समझाना तो बहुत ज़रूरी है आपको दोस्तों, तो समझा ही दूंगा। बाकी क्वेश्चंस मैंने सिर्फ आपको समझ गए होंगे, मैंने इसलिए वो वाले बता दिए। अब ऐसे भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते। +9 - 3 = +x, क्योंकि साइन इग्नोर करने के बाद हमें एंड में हमने इग्नोर करना नहीं होता, एंड में हमने प्लस ले लिया ना इस बड़े साइन वाला का, तो इसका आंसर है माइनस। इसका आंसर आएगा -5। मैंने आपको सारे फार्मूला क्यों बने, कैसे बने, ये भी बता दिया ना दोस्तों। फिर तो आपको कुछ टेंशन नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। फार्मूले तो बता दिए ना आपको अब तक के। अभी बहुत कुछ बाकी है, आपके सवाल होंगे तो वो अपने मन में रहने देना। जब भी अगर इसी अब तक जो भी हो उसके बारे में होगे तो आप कुछ पूछ सकते हो, बट अगले वाले का कुछ होगा तो अभी तक मत पूछना, क्योंकि वो हम बताने वाले वो पहले ही बताए, मतलब पहले में अब तक वो हमारा हुआ ही नहीं और उसके बारे में डाउट हुआ है तो वो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा ही नहीं हमने वो क्या होने वाला है। उसके डाउट्स होंगे तो हम जल्दी से देखने वाले, थोड़ा देर सब्र करना, बट जो हुआ है वो तो हम वापस नहीं देखने वाले ना, तो इसलिए वो जो हुआ है ना उसके डाउट्स आप पूछ सकते हो, बट जो नहीं हुआ है उसके डाउट्स आप को आंसर आपको मिलने वाले, क्योंकि सब जो आपको डाउट्स होंगे वो होंगे ही ना, तो वो डाउट्स आप जल्दी से हम क्लियर करने वाले हैं। आप हुआ है ना उसके डाउट्स आप प्लीज़ मुझे पूछना, मैं आंसर जरूर दूंगा आपको। कुछ भी डाउट्स होगा तो मुझे पूछ लेना, वैसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं लगता। कितने भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछो, 1 पूछो, 2 पूछो, 3 पूछो, 4 पूछो, 5 पूछो, 6 पूछो, 10 पूछो, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछो, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ सब क्वेश्चन पूछिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे उससे क्या मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है वीडियोस डालने को, और ऐसे ही। और क्या कीजिएगा, कमेंट डाल देगा वीडियो कैसा लगा, डाउट्स भी जल्दी से पूछिएगा, डाउट्स प्लीज़ पूछना, मुझे डाउट्स की बहुत ज़रूरत है, मुझे है किसी भी बारे में डाउट्स। अब तक जितना हुआ अगले वाले तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, तो क्या उसमें डाउट्स की कुछ है ही नहीं, जो हुआ है उसके पूछ सकता आप कितने भी। और शेयर जल्दी से करना, आपकी वजह से और बहुत सारे बच्चों को फायदा हो सकता है, जैसे कि आपको फायदा हो गया है ना, वैसा दूसरे भी बच्चों का आना चाहिए। कभी भी खुद का नहीं, हमने कल परसों ही देखा था ना 20 रुपए की क्या मराठी वाले चैप्टर, उसमें वो राजू नाम का बच्चा कैसा था, हाँ वैसा हमें ये मतलब हमें बर्ताव करना है, समझा ना दोस्तों। मतलब निस्वार्थी मन से हमें बहना है, हमें अच्छी तरह से रहना है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, उनका भी आपकी वजह से फायदा हो जाएगा, नहीं ना। तो अगर आपका कुछ ऐसा हुआ, अभी तो कुछ स्कूल चालू नहीं है, अब जब स्कूल चालू होंगे तब आप एक दिन बुखार की वजह से स्कूल में नहीं जा पाए, तो उसी बच्चे को आप पूछ सकते हो ना, मतलब क्या हुआ स्कूल में, वो बताया कभी, क्योंकि आपने उसकी मदद की है, सब आपने मेरे वीडियोस डाले, और इसलिए आप साथ में जितने हो सके उतने दोस्तों को डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक ही बच्चे डाले और वही बच्चा नहीं गया था स्कूल में, इसलिए बहुत सारे बच्चों को डालकर रखना, मतलब उन बच्चों को लगेगा हाँ इस बच्चे ने मुझे वीडियोस डाले थे, ये बच्चा बहुत अच्छा है, और उसकी मॉम भी कुछ नहीं बोलेगी, और वो आपको डाउट्स आपको फ़ोन कर या फिर स्कूल में भी बताएगा, वो ऐसा, और अपनी दोस्ती भी बढ़ जाएगी।
और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने लगाना बेल, क्योंकि सब्सक्राइब तो हमारा चैनल फ्री होता है। और बेल आइकन क्लिक कर देना, उसमें क्या टाइम भी नहीं लगता। और बेल आइकन ही सब्सक्राइब करने पर हमको बेल आइकन मिलेगी, फ्री होता है सब्सक्राइब, और उसके बाद में बेल आइकन देती है ना, उसे क्लिक कर देना। बेल आइकन को जब आप ऑल करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, पर्सनल करके आपको नहीं आएगी, आपको ऑल करना पड़ेगा उसको। तो ऑल करने पर ही आपको नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन मैं जब भी वीडियो डालूंगा उसके विदिन 5 सेकंड आपको नोटिफिकेशन, जब वीडियो डालूंगा उसके विदिन 5 सेकंड कभी भी आपको मिलेंगे सब, कभी भी। हमने मुफ्त शिक्षण हमने चैनल पर स्टार्ट किया है सारे बच्चों के लिए। स्कूल बंद है, सारी चीज़ें बंद है, इसलिए हमने ये चैनल बनाया और इस पर हम मुफ्त शिक्षण हमने स्टार्ट कर दिया है। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसलिए आपको बेल आइकन मिलेगी, और बेल आइकन का क्लिक कर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन मिली तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको हर बार मेरे चैनल पर आकर भी नहीं देखने का पड़ेगा, और जल्दी से आप क्या कर सकोगे, मेरे वीडियोस आप देख सकोगे। समझा? तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 अभी बाकी है। इंटीजर्स का बहुत दिन हो गए थे मैथ्स के वीडियो डालकर, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मुझे भी मैथ्स के वीडियो डालू ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो शेयर कर आया हूँ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो बाय बाय।